बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे कि होमवर्क बच्चों के लिए मुफीद है या उनके ऊपर एक बोझ है। बच्चे होमवर्क करते हुए अक्सर जान छुड़ाते हैं और माँ बाप कहते हैं बेटा काम कर लो, होमवर्क कर लो, सुबह टीचर पूछेगी तो क्या जवाब दोगे। बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते और टीचर्स का होमवर्क दिए बगैर गुजारा नहीं है। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के ऊपर ये बोझ है या उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। आज के डिजिटल दौर में भी कॉपी पेंसिल हैंड राइटिंग ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए या सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हम इसको बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि होमवर्क दिया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या एक रवायत है, क्या लॉजिक है, किस वजह से होमवर्क दिया जाता है। तो ये बड़ा एक सिंपल सादा सी बात तो ये है कि अक्सर जो HW होता है वो CW ही होता है, यानी जो क्लास वर्क में काम टीचर करवाता है वही काम लिखने के लिए होमवर्क के तौर पे बच्चे को दे देता है। अब बच्चा जब वो होमवर्क जाके करता है घर में, उसको वो लिखता है तो लिखते लिखते ही उसको वो सबक अच्छे तरीके से याद हो जाता है। यानी वो राइटिंग की वजह से, क्योंकि 10 बार पढ़ने से एक बार लिखना बेहतर है, लिखते हुए बच्चे का फोकस ध्यान मुकम्मल उस बात की तरफ होता है जो वो लिख रहा है। इसी वजह से वो जो लेसन उसने पढ़ा था ना क्लास में, वो उसको बड़ा इजीली याद हो जाता है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा है कि बच्चा इजीली अपना सबक याद कर लेता है। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि बच्चा जब घर जाके सबक लिखता है और वो हैंड राइटिंग उसकी जो यूज़ होती है, उसको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर लिखना पड़ता है और उसको पता चलता है कि कौन सा वर्ड कैसे लिखना है। यानी ना सिर्फ उसे लिखने की समझ बूझ आ जाती है बल्कि उसकी हैंड राइटिंग बेहतर से बेहतर होती जाती है। और जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है होमवर्क करने का वो ये है कि प्रैक्टिस करने की वजह से बच्चे की जो लिखने की स्पीड है वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ी क्लासेस में आता है तो उसको बड़े एसेज लिखने होते हैं, बड़ी स्टोरीज लिखनी होती हैं। तो अगर उसकी हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा तो वो अपना पूरा पेपर ही कंडक्ट नहीं कर पाएगा, पहले ही टाइम ख़त्म हो जाएगा। यानी बच्चे की स्पीड भी इम्प्रूव होती है और हैंड राइटिंग भी। एक तो ये फ़ायदा हो गया, पहला हमने फ़ायदा बताया था कि बच्चा अपना सबक याद कर लेता है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तीसरे नंबर पे ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि बच्चे जब बैठ के उनके पास होमवर्क करते हैं तो पेरेंट्स देख लेते हैं कि हमारे बच्चे की असल में एजुकेशनल जो स्ट्रेंथ है या कोई वीकनेस है वो है क्या। यानी उनकी जो तालीमी कारकर्दगी है उस हवाले से ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को पता लग जाता है और उसकी वजह बनती है होमवर्क। अगर वो बच्चा बैग ही घर में नहीं खोलेगा, उसको कोई काम ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर बाद औकात पेरेंट्स भी मसरूफियत की बिना पे ये जान नहीं पाएंगे कि बच्चे ने स्कूल में क्या किया था। लेकिन HW के बहाने वो अपना बैग खोलता है, कॉपी पेंसिल निकालता है, लिखना शुरू करता है, तो उसको जहाँ जहाँ मुश्किल आती है वो अपने वालिदैन से उस टॉपिक पे बात करता है और वालिदैन को उस बच्चे की तालीमी कारकर्दगी का पता लगता रहता है। एक होमवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बच्चे में सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यानी बच्चा खुद से काम करता है, खुद से काम करने की कोशिश करता है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं होता, उसको पता चलता है कि ये काम मैंने खुद करना है। वो पूरी तवज्जो के साथ अपने उस जो सबक है, जो लेसन है, उसको ठीक तरीके से करने की खुद साख्ता कोशिश करता है, वो भी बगैर किसी टीचर के। और ये बच्चे के लिए कभी कभी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये लाती है बच्चे में एक कॉन्फिडेंस। यानी बच्चा जब खुद काम कर लेता है, काम ख़त्म करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बच्चा बहुत कंफर्टेबल, एंजॉय और बेहतर फील करता है। ठीक है जी, ये एक हमारी ये बात हो गई। लेकिन किसी न किसी तरह बच्चे पे होमवर्क एक बोझ भी है। अब बोझ कैसे है? अगर बच्चा है 1 क्लास का, टीचर ने दे दिए 4 पेज, तो अब मुझे ये बताएं वो सोएगा कब, वो खाएगा कब, वो खेलेगा कब? क्योंकि बच्चा आखिर बच्चा है और सिर्फ बच्चे में ही बचपन होता है। एक आप 1 क्लास के बच्चे को या 2 क्लास के बच्चे को ये तो नहीं कह सकते कि आप आराम से जाके बैठ जाएं और बैठे रहें। ये बात तो शायद 70 साल का बंदा भी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। बच्चे में बचपन होता है और बचपन में खेलने को दिल करता है और ये उसका उस उम्र में हक भी है।
तो होमवर्क अगर बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो ये एक बोझ है, फिर ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बच्चा उससे डिप्रेशन में जाएगा और उसको ना खेलने का टाइम मिलेगा, फिज़िकली उसकी जो बढ़ोतरी है वो डिस्टर्ब होगी और इससे बच्चे को नुकसान मेंटली भी होगा और जिस्मानी भी होगा। लिहाजा टीचर्स को चाहिए कि होमवर्क देते हुए ये देखें कि एक तो होमवर्क कम अज़ कम होना चाहिए, जितना ज़रूरी है बस उतना ही होमवर्क होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस बहुत ज़्यादा बच्चा लिखेगा तो ही बात बनेगी। बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग का काम देना बच्चे के लिए बोझ साबित होता है। इसके अलावा जहाँ छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे बहुत आसान है कि आप बच्चों को फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर बना दें और बच्चे से कहें जिसमें कलर आपने पेंट करके लाना है, यानी होमवर्क को इंटरेस्टिंग बनाएं, खासकर जो नर्सरी क्लासेस हैं उनके लिए, क्योंकि बच्चा उसको दिलचस्पी से करेगा तो ही बच्चा उससे कुछ सीखेगा। बच्चे को बोझ नहीं बनाना। होमवर्क बेशक एक फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा जो लोड है वो उतना ही होना चाहिए जितना बच्चा बेयर कर सके। बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे की क्लास के हिसाब से होमवर्क देना चाहिए। होमवर्क के फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत कम है, और नुकसान सिर्फ ज़्यादा है जब एक टीचर उस चीज़ को बैलेंस करके ना चले, सिर्फ उस सूरत में। अदरवाइज़ बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है और स्कूल का जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज़ कर लेता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा साथ देने का शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल से कोई फ़ायदा होता है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली